नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं, वैसे तो नया टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, लेकिन ये जुड़ा हुआ है पिछले टॉपिक से, नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है वर्तमान में, यही कब तक नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी दोनों का काम करता था सर? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 तक। ठीक है। फिर 2003 के अंदर ओके टाटा बाय बाय, 2 से 3 गया, पहले 2 थे, 2 से 3 गया, अलग हो गया साहब, और 8 से 9 हो गया, 89 यूँ ऐसे। मतलब ये 2 3 तो क्या दिला रहा है अपन को, ये तो 2003 बना रहा है ये, ठीक है ना, ये, और 89 ये बना रहा है ऐसे। तो मैंने जब ये वीडियो खत्म किया था नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, तभी मैंने बताया था कि इसी से निकलेगा नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब वाला टॉपिक, वही अब सामने है। ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? पहले तो अपने टीएमएच का चैप्टर नंबर 49 है, आपको अच्छी तरह पता ही है। आर्टिकल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? 338A। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी जो था, या अब यूँ कह लो आज की तारीख में जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, दैट इज इन आर्टिकल 338। वही याद करने का तरीका, 1 3 U 1 3 U, दोनों को जोड़ करीब आ गए, जानम देख लो, मिट गई दूरियां, तो 8 बन गया ये, और ये 3 3 ये दोनों इसमें छुपे रहे ऐसे। तो दूरी मिटाओ, भावुक मत हो, इधर आ जाओ, ये मिटा लो अभी तो दूरी एक बार, तो समझ गए यूं। और फिर ए अगला नेक्स्ट आर्टिकल आया, मेन आर्टिकल है, सब आर्टिकल नहीं है। मेन आर्टिकल हमेशा खुले में लिखा जाता है ऐसे, और सब आर्टिकल होता है वो यूं ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये सब आर्टिकल है, ये सब आर्टिकल नहीं है, ये यहाँ पे ये मेन आर्टिकल है 388A। सब आर्टिकल हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। एक चीज़ तो ये, अब मुझे बताओ ये 338 अस्तित्व में कब आया? अरे सर आप भी सर एक बात में मजे लेने में एक नंबर हो। 2003 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, समझ गए ऐसे। अरे मेरे वीरों, अब तुम समझने लगे इसलिए मजे लेते हो मेरे, कोई बात नहीं, खैर बच्चे खेलते खेलते कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता माँ बाबा को, वही आप हो मेरे वीरों। चलो 338 पार्ट कौन सा है? पार्ट 16 है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। पृथक मंत्रालय, देखो क्या है ये, जिसमें बता रहा था, ये मंत्रालय क्या है? ये मंत्रालय है अपने ट्राइबल वेलफेयर मंत्रालय, मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है। जनजाति कल्याण मंत्रालय। ऐसे अपन जैसे देखते हैं ना, ये जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है। ठीक, वो मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। तो अलग से मंत्रालय कब बना सर? नो नो नो, है ना, 999। और 999 क्या याद दिला रहा है सर? ये 2003 का 999 याद दिला रहा है। अरे सर इसके साथ साथ सर 89 का भी तो 9 याद दिला रहा है ना। देखो सेट हो गई कि नहीं होगी गोटी? ऑटोमेटिक फिट हो गई। ठंडे दिमाग से पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगी फिट? नेशनल ये आयोग एसटी के लिए गठन वर्ष 2003, मतलब 2003 का तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और स्थापना वर्ष है 2004। अब मुझे बताओ, जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 338A पार्ट 16 के अंदर मेंशन है, तो ये बॉडी कैसी हुई? बिल्कुल सही है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। समझ गए? तो मतलब पहले दिन से, सीन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दिस कमीशन किस तरह की बॉडी है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ना कि ऐसा नहीं था कि पहले स्टेचुरिटी फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। संरचना स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है सर, 1+1+3, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और 3 सदस्य, टोटल 5। ठीक है। 500 को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी कौन? पार्लियामेंट। 500 का कार्यकाल 3 साल का, 3 ईयर्स का, और सेकंड टेन्योर के लिए एलिजिबल हैं। अधिकतम कार्यकाल मतलब 2 बार, और प्रतिवेदन टू राष्ट्रपति, फिर संबंधित राज्य के गवर्नर को राष्ट्रपति भेजता है रिपोर्ट। कार्य क्या है? एसटी वेलफेयर, और फिर जो मैंने आपको याद हो जब यूट्यूब पढ़ाए थे तो मैंने पेसा एक्ट पढ़ाया था, पंचायत राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन, लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो थे, मेजर नहीं माइनर, इसमें बताया पेसा के अंदर। पुनर्वास रिहेबिलिटेशन संबंधी, ये नक्सलवाद जो उपज है, ये इस पुनर्वास स्कीम की फेलियर के कारण ही ये नक्सलिज्म उपज है। फिर सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या है ना, ये झूम कल्टीवेशन नहीं है, ये सामाजिक वानिकी ये अलग है। ठीक है। तो सामाजिक वानिकी क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि समाज के उत्थान के लिए पार्क लगाना, पेड़ लगाना, जैसे अपन जेडीए बनाता है, पार्क बनाता है, नगर निगम बनाता है, तो दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। ऐसा नहीं है कि लोगों के सहयोग से फॉरेस्ट का उत्पन्न करना, नो। रोड किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, हाईवे पे अपन जैसे देखते हैं, वो सब सोशल फॉरेस्ट्री है। समाज के कल्याण के लिए जो फॉरेस्ट्री की गई सरकार के द्वारा, दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री है। वो जो वैसीले धुआं निकलती है पॉल्यूशन से, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको वो एब्जॉर्व करते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सारा आपको देखना है, मतलब समाज की भलाई के लिए सरकार द्वारा जो वन लगाए जाते हैं, दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। बात इतनी सी।
फिर सम्मन भेज सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब प्रकृति कैसी हो गई, क्वासी जुडिशियल हो गई, अर्ध प्राकृतिक, अर्ध न्यायिक। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। और इस मिनिस्ट्री का गठन कब की हुआ, 1/9 है ना, 19 to the power 3, तो मतलब क्या हो गया 1 2 3 ऐसे 1999। ठीक है, फिर एक जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में 2018 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो हालांकि पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर एससी। वो क्वेश्चन ये था कि क्या नेशनल कमीशन फॉर एससी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी को क्या मॉनिटर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो गवर्न होते हैं आर्टिकल नंबर 30 से, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल नंबर 15 4 फंडामेंटल राइट, दोनों फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो संसद कानून के द्वारा इन्फोर्स करवा सकती है किसी भी प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन संबंधी पॉलिसी, ना कि किसी प्रकार का कोई नेशनल कमीशन। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी। तो बेसिक क्वेश्चन था, और बाकी इनके जैसे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो मैच द फॉलोइंग में जैसे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आप ध्यान रखो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। समझ गए, ये चीज़ है। तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था, चाहता तो मैं उस वीडियो में भी जोड़ सकता था, लेकिन चूंकि अपने सेपरेट टॉपिक है टीएमएच में, तो मैंने भी देखो फिर सेपरेट ही किया। फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं अपन नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है यूपीएससी मेंस के अंदर, लेटेस्ट 2 बार पूछा, देखते हैं अगले में। आओ।